दोस्तों आपने चारा चोर सुना होगा, कोयला घोटाला में चोर सुना होगा, सोने चांदी का चोरी सुनी होगी। मतलब चोरों की वैरायटी है, चोरों की डिफरेंट वैरायटीज को आपने सुना होगा। शराब घोटाला सुना होगा, मतलब अलग अलग तरह के चोर सुने होंगे। पर मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे चोरों के बारे में जो आपने सुना नहीं होगा, और फिर जब सुनोगे तो आपको कहोगे यार ये चोर तो हमारे इर्द गिर्द भी है, और क्या पता हमने भी कभी ऐसा किया हो। तो हम बात कर रहे हैं चादर चोर की। तो चारा चोर से भारत बदलते बदलते चादर चोर पे आ गया है। अब चादर चोर से आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर आ रही होगी कि यार ये चारा चोर तो मतलब सुनी सुनी बात है, चादर चोर क्या होता है, और चादर चोर इतनी बड़ी बात कैसे होगी, इतनी बड़ी घटना कैसे होगी कि इतना बजिंग हो रहा है, इतना ट्रेंडिंग हो रहा है, और इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो ये आपके घर की चादर या मेरे घर की चादर या हमारे दोस्त मित्र के घर की चादर नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने घर की चादर को कोई चुरा ले आपके घर की, या अपने घर की चादर को आप एक जगह दो चार यूज कर लो, फाड़ के फेंक दो, या आप दोस्तों घर से चादर ले आओ या कुछ भी कर लो, वो बहुत बड़ा इश्यूज नहीं होता। क्योंकि चादर तो यार लोग कहते हैं चादर की क्या मूल्य है, 500, 1000, 2000, एक नॉर्मल आदमी 500, 1000 की चादर बिछाता है। अगर आप बहुत अच्छे हो तो 2000, 5000, 10,000 की बिछा सकते हो। तो हम बात करें एक बहुत बड़े स्कैम की, एक बहुत बड़े घोटाले की। और ये स्कैम घोटाला इसे भी नहीं कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, क्योंकि यार ये जो चोर है ना, ये हमारे और आपके बीच के हैं। क्या पता हमने भी कभी एक चीज किया हो, क्या पता आपने भी कभी चीज किया हो, ये तो हम अपने आप से ही पूछ सकते हैं। क्योंकि अब हम अगर अपने सामने सबके बोलेंगे तो यार ये होगा कि ये बंदा भी चादर चोर निकला। तो ये इसलिए खबर आ रही है क्योंकि रेलवे ने एक बहुत बड़ी बात बोली, उसने कहा है कि उसको 104 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ इन चादर चोरों की वजह से। तो ये भी हमको समझने वाली बात है कि यार ये चादर चोर हैं कौन, आते कहाँ से हैं, करते क्या हैं, और ऐसा होता क्यों है। तो मेनली अगर हम चादर चोर की बात करें, यार हमने कभी न कभी रेलवे में सफ़र किया होगा, आपने भी किया होगा। और भारत का हर वो शख्स, हम कहते हैं कोई बड़े ओहदे पहुंच गया हो, चाहे कभी न कभी अपने जीवन काल में वो रेयर ही हुआ होगा। जैसे होता है ना कि अंबानी के बेटे लोग पैदा हो गए, चाहे अडानी, जो भी बचपन में ही पैदा हुआ वो ही नहीं ट्रेवल क्यों नहीं। तो जो अंबानी के फादर, जो लोग जमीन से उठ के जाते हैं या मिडिल क्लास ऊपर बढ़ते हैं, बनते हैं, तो अपने जीवन काल में कभी न कभी रेलवे की सवारी की होगी। अब रेलवे में एक चीज आपको समझने वाली बात है कि जब हम रेलवे की सवारी करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के डिब्बे डिसाइडेड होते हैं, सीट्स डिसाइडेड होती है। जैसे जनरल बोगी होती है, अब तो जनरल बोगी बहुत कम होगी, स्लीपर बोगी होती है, AC 1, 2, 3 ऐसे डिसाइडेड होता है। तो मेनली आप देखोगे जनरल बोगी में और स्लीपर बोगी में आपको कोई चादर या चीज़ें बिछाई नहीं मिलती, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती, क्योंकि उसके चार्जेस कम होते हैं। वो बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन यार जब हम आप AC में जाते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 1, तो वैसे सारी सुविधाएं बढ़ती है। उसमें एक सुविधा ये भी होती है कि आपको चादर, तकिया, ये सब भी दिया जाता है। तो अगर जब किसी इंसान को, आप सोचो कि हम एक डिब्बे में कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 72-74 सीटें होती हैं एक डिब्बे में नॉर्मल। अब मान लो 74 सीटें हैं, उस 74 सीटों में 74 लोगों को अलग अलग तकिया, चादर सब मिली। आपने कभी ये फील किया होगा, मिला होगा आपको भी। अब यार सबसे बात है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चादर, क्योंकि वो चादर देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, मिली वाइट कलर होता है, बहुत लोगों को पसंद आता है, समझ में आती बात है। तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, उस चादर को रख लेते हैं, चादर के साथ और भी सामान रखते हैं। पर हम अभी बात चादर कर रहे हैं। तो यार वो बात हमारी और आपकी नहीं कि हमने एक चादर रख लिया। बात ये है कि इतने लोग जो ट्रेवल करते हैं वो चादर को घर तो ले जाते हैं, तो उनके लिए तो 200-400 रुपए की बात होती है। पर हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। रेलवे जो हमारा बैकबोन है, रेलवे की जो इकोनॉमी, क्योंकि रेलवे आपको जितनी चीप फैसिलिटीज़ देता है ट्रैवलिंग की, उतना कोई आप देखोगे आप तरीके से ट्रैवल कर लो नहीं मिलता है, चाहे बस हो चाहे कोई भी तरीका हो।
तो इंडिया का बैकबोन रेलवे है, और अगर रेलवे में हमको लगता है 200-400 यार, पर आप ये सोचो हमारी आबादी 140 करोड़ है। अगर आप एक डिब्बे की हम बात करें, उसमें से 2-4 लोग भी चुरा ले जाएंगे, हम चुराना उसको ना भी बोले, ये कहते लेके जाते हैं घर पे, तो ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करते जाओ तो कितने लोग हो जाएंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसी नुकसान की बात हो रही है अभी, जो बहुत चर्चा बनी हुई है, और ये समझ में नहीं आ रहा यार कि ऐसे चीज़ें होती क्यों हैं, और लोगों का दिल इतना छोटा क्यों है, या लोगों का दिल बहुत बड़ा है कि भैया आप अपनी चीज़ समझ के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ और समझो कि उसमें जैसे कंबल भी मिल जाता है बहुत सारे, उसमें तो लोग ले तो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी आप गौर करना, जनरल में कौन ट्रैवल करता है, जो थोड़ा गरीब तबका होता है, जो बेचारे बहुत रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ मेहनत करके कमाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। स्लीपर क्लास थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, पहले तो मिडिल क्लास भी स्लीपर में, थोड़ा सा स्लीपर उसके ऊपर वाले जो कमाते हैं स्लीपर क्लास से जाते हैं। पर एसी क्लास से आप कौन जाता है, आप ये सोचो, जिसकी इनकम ठीक ठाक होती है, जो अपने जीवन में ठीक ठाक कर लेता है, मतलब एक मिडिल क्लास इंसान को कह सकते हैं एसी में चलता है, या अपर मिडिल क्लास होगा तो एसी 2-1 में। पर अगर एसी की हम बात करें 3-1 जो भी है, तो उसमें ये सुविधाएं होती है, तो वो आप ट्रेवल कौन करता है, जो थोड़ा कमाता है, जो स्टेबल होता है, पैसे होते हैं, जो खर्च कर सकते, परचेजिंग पावर होती है। तो जब किसी इंसान के पास इतनी परचेजिंग पावर है, पैसे हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी आप सोचो कि उसका इतना बड़ा दिल है, या हो सकता है छोटा दिल हो, और भाई साहब चादर घर लेके जा रहा है, तो आप सोचो कि कैसा दिल होगा। कल आप वहाँ पे चादर मिलती है, तकिया मिलते हैं, और मैं आपको हंसने वाली बात नहीं है, ये आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी विदेशों में भी, और इंडियंस की इसलिए बेइज्जती होती है, बहुत सारे कंट्रीज में लोग जाते हैं, इंडिया में भी होटल्स में जाते हैं, आप भी जाते होंगे होटल्स में। तो एक साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, आप इसको अन्यथा मत लेना, कि जब होटल से हम जाएंगे तो हमेशा मन में कहे यार ये पेस्ट बच गया, ये ब्रश बच गया, ये टॉवेल बच गई, या ये चादर बच गया। तो लोग ये करते हैं जिज्ञासा में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वो खरीद नहीं सकते, कर नहीं सकते, पर एक होता है ना कि अंदर से वो इंडियन वाला जो भाव है ना, इंडियंस में ये भी एक क्वालिटी है, तो लोग करते हैं। और बहुत बार ऐसा तो पकड़े जाते हैं और काफ़ी बेइज्जती भी होती है, और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब आप खुद समझना कि आपने कभी जीवन काल में किया है कि नहीं किया। तो सेम चीज़ ये चादर की बात भी है, आप चादर तो लेकर जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप सक्षम नहीं हो चादर खरीदने के लिए, आपके पास 500-1000 रुपये नहीं होंगे, 10,000 रुपये नहीं होंगे, या जो भी आप जितना महंगा खरीदते हो, या आपको वाइट चादर पसंद है भाई साहब, तो वाइट चादर भी मार्केट में मिलती होगी। तो यार चादर रख के ही ले जाना क्या हो सकता है, क्या जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि कोई इससे चोर हो गया, कुछ नहीं, पर ये आप थोड़ा खुद से सोचना कि जब कहते हैं ना एक इंसान करता है उसके पीछे पीछे, जब आप भारत की इतनी ज़्यादा आबादी, जब सब करने वही काम करने लगेंगे, तो ये थोड़ा सा इंडियन कोई भी चीज़ आप हो, अब देखो कोई भी चीज़ अगर सब कोई करने लगे, इतनी ज़्यादा आबादी है, हम तो कहते हैं 1 रुपये भी अगर एक बंदा कहीं चुराता है और 140 करोड़ लोग कम करने लगो का, तो 140 करोड़ बन जाता है। तो थोड़ा आप ये देखना है कि हमारी जनसंख्या कितनी ज़्यादा, संख्या बहुत ज़्यादा है, तो संख्या जब ज़्यादा है तो कभी कोई खबर है, इज्जत वाली खबर है कि यार इतनी संख्या में ज़्यादा लोग जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, वो खबरें थोड़ा सा दिल पे ठेस पहुँचाती है, सोचने मजबूर करती है यार कि जितना बड़ा आदमी उतना छोटा उसका दिल। क्योंकि अब देखो ना, जो छोटा आदमी जो जनरल में ट्रेवल कर रहा है, वो बेचारे मौका ही नहीं मिलता, वो क्या ही करेंगे, बहुत रेयर होता। हम भले उनको कुछ भी बोल दें, लोग कहते हैं अरे वो चोरी कर, यार आपने भी कभी सोचा जीवन में चोरी किया होगा। चोर तो चोर होता है, चाहे वो एक चादर की चोरी कर ले या एक चारा की चोरी कर ले। तो चादर चोर और चारा चोर में कोई फर्क ही नहीं है ना। जब चोरी की बात आएगी तो चोर ही होता है, और चोरी करने वाले को ही चोर बोलते हैं। तो ये जानकारी आ रही थी, और ये बहुत बड़ी खबर भी थी, इसलिए कि काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, और ये हर साल हो रहा है, हर साल होता जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप से ज़रूर पूछना कि आपने कभी अपने जीवन काल में ये चीज़ की है। अगर नहीं की है तो मैं तो कहता हूँ यार आपसे बड़ा मतलब कोई हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन में। पर अगर की है तो आप प्लीज़ वो चीज़ें करना बंद कर दो। हम सिर्फ चादर की बात नहीं कर रहे, हम कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ें ना करो। कोशिश करो कि ना हो आपसे चीज़ें। अब वो अलग बात है कि यार कभी हो जाए, हम
इसलिए कुछ नहीं कह रहे, पर कोशिश करो। और कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करके बताना कि कभी आप अपना नाम मत बताओ, ठीक है मैंने किया, पर कभी आपने ऐसा देखा है कि आपके साथ वाला कोई चल रहा हो उससे कभी, स्पेशली हम मैं चादर की बात कर रहा हूँ, अगर चादर उसने रख लिया हो या आपने ये महसूस किया हो कि यार ये पूरे डब्बे में, क्योंकि ये मैंने महसूस किया जब मैंने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है, तो लोग कभी आप मांगोगे ना उनसे चादर या तो क्या इवन जो होते हैं ओढ़ने वाले, तो वो कहते हैं कि यार ये भाई साहब था तो कैलकुलेट करके लाए थे, ये गायब हो गया, किसी और ने उठा लिया। सुबह उठोगे सामने वाले उठे, भाई साहब उठा के लेके चल दिए। ये मैंने पर्सनली भी देखा अपनी आंखों से और ये फील भी किया है। बहुत बार ऐसा हुआ कि सामान होते हुए भी हमारे नहीं मिल पाता है। तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से हंसी वाली बात तो आपको लग रही होगी, हंसी मजाक की बात है, पर ये इकोनॉमिकल भी हमारे सिस्टम को बेकार कर रही है और कहीं ना कहीं हमारी इज्जत को भी नीलाम कर रही है। क्योंकि यार बहुत छोटी बात है, चादर तकिया या कुछ भी हो, पर हम सक्षम हैं, हम चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि इन चीज़ों की। अगर आपको बहुत पसंद हो तो आप जाओ खरीद सकते हो, रेलवे के भी बहुत सारे स्टोर्स हो तो हम खरीद सकते हैं चीज़ें, पर ये चीज़ें अन्यथा ना करो, आप इस चीज़ों को अवॉइड करो, ताकि हमारे हिंदुस्तान की जब भी कोई खबर आए काफ़ी बड़ी खबर बन के आए। इसलिए ना एक भैया चारा चोर सुनली रही हो गया क्या, ठीक है, चादर चोर। तो भोजपुरी में होला ना कि चारा चोर से चादर चोर पे आ गए बनकर। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमको इन चीज़ों में भी ग्रो करना चाहिए, ना कि और हमको डाउन बढ़ना चाहिए। तो ये खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी स्क्रिप्ट लेके आए, ऐसे इन्फॉर्मेशन लेके आए और आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।